Hello everyone and this is Bean Vasu and आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं 2-3 दिन से आपके साथ मेरा व्लॉग शेयर नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ सम माई लिटिल इशू। बट कोई लोग मुझे पहचानते होंगे, कोई लोग मुझे नहीं भी पहचानते होंगे, तो आज से तो पहचान ही लोगे। सो दिस इज़ बीइंग वसु, जो मैं आपके साथ मेरी डेली लाइफ यूट्यूब पे शेयर करती हूँ। आई व्लॉग दैट एंड शेयर यू ऑन द यूट्यूब। ओके, सो आज का जो हमारा वीडियो है इट इज़ ऑन व्हाई आई चूज़ टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर। इसके पीछे का एक्चुअली रीज़न क्या है? एक्चुअली द थिंग इज़ नो, बचपन से लेके अभी तक, बूढ़े होने तक, जब तक अपनी ज़िंदगी अपन कोई ना कोई ड्रीम्स देखते ही रहते कि हमें ये करना है, वो करना है, हमारे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बट मेनी टाइम्स वी ऑल्सो थिंक कि हमें ये चाहिए बट ये हासिल कैसे करेंगे, राइट? है तो एक्सपेंसिव, इसकी नीड तो हमें है, बट इसको हम बाय कैसे करेंगे? हाउ विल वी बाय इट? एंड उसको बाय करने के लिए हमें कितनी मेहनत लगेगी, ये भी हम सोचते हैं। अब ड्रीम्स जो रहते हैं वो सबके बहुत बड़े भी रहते हैं, मतलब मैक्सिमम लोगों के तो, मैक्सिमम क्या, सबके ही बहुत बड़े रहते हैं। बट मेरा कैसा था, मेरे जो ड्रीम्स थे वो मैंने छोटे से बड़ा, राइट, मतलब कुछ भी चीज़ें हमें लाइफ में अचीव करनी है तो छोटे छोटे चीज़ों से फिर जब हम कैपेबल हो जाए वो बड़ी चीज़ें अफोर्ड करने को, देन वी विल बाय दैट। तो ऐसे क्या हुआ था ना, जब मैंने सोचा था कि अभी लाइफ में, मतलब जब मेरी 10th हो गई, आई वॉज, मतलब उस टाइम तो कोरोना था एट माई 10th, जब मैं 10th में थी, तो तब मुझे मेरा एजुकेशन सीरियस नहीं लगा। वैसे तो मैं स्कूल में एकदम, मतलब बैक बेंचर टाइप स्टूडेंट थी, पढ़ाई में मेरा टोटल डब्बा गुल था। पढ़ाई को मैंने कभी सीरियसली लिया ही नहीं। लाइक हाँ, पास पास होने तक हमको मार्क्स चाहिए, उतनी ही पढ़ाई करना एंड दैट्स ऑल। फिर मैंने उसके आगे का सोचा ही नहीं कि मुझे और ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए या मुझे कुछ लाइफ में पढ़ाई को लेके, पढ़ाई के थ्रू कुछ अचीव करना चाहिए। मतलब ऐसा मैंने पहले सोचा, बट जब हम बड़े होते हैं, हमारी मैच्योरिटी लेवल जब बढ़ती है, तब हमें भी वो चीज़ें हर किसी को समझ में ही आती है, यार अपन इस चीज़ में वीक है। क्योंकि जितना हम खुद को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं उतना उतना हमें और कोई ऑब्ज़र्व नहीं कर सकता। एंड जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि अब मैं पढ़ाई में जितना भी फोकस करूँगी, मतलब फोकस करूँगी, मतलब लाइक मैं जब भी पढ़ाई करने जाती हूँ मेरा ध्यान इधर उधर ही बढ़ जाता है। मतलब मेरे माइंड में ही नहीं रहता कि मैं फोकस में खुद से ही कर नहीं पाती कि नहीं मुझे अभी पढ़ाई करनी है, आई वांट टू स्टडी, मुझे इतने मार्क्स चाहिए। मतलब जब भी मैं सोचती हूँ ना, उसका पूरा अपोजिट ही हो जाता है। एंड द थिंग इज़ नो, जब मैंने ये चीज़ें सोची कि अगर हम पढ़ाई से ये चीज़ें नहीं, और पहले से ही मुझे पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, आई वॉज लाइक, मतलब थोड़ी बहुत, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना और उसमें ही खुश रहना। तो जब मैंने मेरा 10th पास आउट करने के बाद आई पिक अ साइंस। जब मैंने साइंस चूज़ किया तब मेरे 12th में भी मुझे बहुत ख़राब परसेंटेज मिले। मतलब मैं लिटरली, जितना मैं एक्सपेक्ट किया था उससे भी कम मुझे परसेंटेज मिले। एंड ऑन दैट टाइम माई फैमिली वॉज लाइक कि अब क्या करें। पहले तो मेरा था कि मैं फार्मेसी करूं, माई फादर वॉज लाइक कि तू फार्मेसी कर। बट उस टाइम पे क्या हुआ, फार्मेसी में कैसे ग्रुप में ज़्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं, उनका कट ऑफ रहता है ग्रुप का, उसमें भी मेरे मार्क्स वो बैठ नहीं रहे थे। और उसके बाद मेरे लाइफ में मैंने इतना एक अपोजिट डिसीजन ले लिया। एक्चुअली द थिंग कि जब मैंने 12th में साइंस लिया, मैंने लिटरली
मैथ्स को स्किप करके ज्योग्राफी चूज़ किया था। ओके, क्योंकि मुझे मैथ्स मतलब मुझे मैथ्स का कुछ भी नहीं समझता। मतलब जो भी उसमें के बड़े बड़े सम्स रहते हैं, इक्वेशंस रहते हैं, वो मुझे बिल्कुल सॉल्व नहीं करते आता था। वो मतलब मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था। सो मैंने ना 12th में मैथ स्किप किया था एंड उसके जगह मैंने लिया था ज्योग्राफी। लेकिन जब मैं 12 के बाद मैंने जो फैकल्टी चूज़ की दैट वाज अ बीबीए। मैंने बीबीए चूज़ किया एंड जब मैंने बीबीए चूज़ किया वो टोटल कॉमर्स फील्ड थी और उसमें टोटली मैथ्स, अकाउंट, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स भी था और बहुत सारी नई सब्जेक्ट्स थी उसमें जो मेरे पूरे दिमाग के ऊपर से जा रही थी। एंड आई वॉज लाइक पहले तो ऐसे लगा कि हाँ मैं इसको हैंडल कर दूँगी, कि मतलब मैं एटलीस्ट पास होने तक मैं उसको कवर कर सकती हूँ। बट कैसे हुआ ना, उसके बाद जब मेरा सिलेबस और आगे बढ़ते गया आई वॉज लाइक कि शिट यार, मतलब ये जो मैंने डिसीजन लिया है कॉमर्स का, मैंने मतलब बीबीए करने का, ये टोटली रॉन्ग डिसीजन लिया है। एंड उसके बाद क्या हुआ, जब मैं 12th में थी आई वॉज लाइक कि मुझे कुछ अलग करना है इन द सेंस मुझे लोगों को एंटरटेन करने में बहुत पसंद है। लाइक अगर अपने वजह से कोई लोग हंस रहा है, अपने अपने खुद को कोई फॉलो कर रहा है, इट इज़ वेरी गुड फॉर मी, मुझे बहुत पसंद है वो, राइट। तो जब मैंने मतलब मैं उस कंटेंट क्रिएटर का नाम तो नहीं बताऊंगी। नाउ शी इज़ वेरी गुड कंटेंट क्रिएटर एंड बिग यूट्यूबर। और लिटरली जब उसने मैंने उसके वीडियोस देखे कि आई वॉज लाइक ये चीज़ें जो है ये मैं कब से सोच रही थी कि मुझे भी ये करना है। लेकिन बस दिमाग में वही सोच, लाइक लोग क्या बोलेंगे, कितने हंसेंगे, और बहुत सारी मैं ओवर थिंक कर रही थी उस चीज़ों को लेके कि मतलब सबसे पहले तो मैं खुद ही उस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मुझे ये करना चाहिए। मैंने खुद को प्रिपेयर ही नहीं किया था दैट आई कैन डू दिस। बिल्कुल नहीं, मैं टोटल निगेटिव इसमें चली गई थी कि नहीं यार, मैं बस लोगों को सोचती कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। ओके, कि मैं वीडियोस बनाऊंगी, यूट्यूब पर डालूंगी, लोग हंसेंगे, चिढ़ाएंगे, ऐसे बहुत सारे थिंकिंग्स आए मेरे दिमाग में। बट फिर मैंने एक बार ऐसी चीज़ें एक टाइम ऐसा सोची, जब मेरे लाइफ में एक फेस आया तब मैंने सोचा कि यार मतलब अगर लोग अपने बारे में ये चीज़ें लोगों सोचेंगे क्या, सबके बारे में सोचते हैं। और मैंने ये भी सोचा अगर मैं लोगों का देख के, लोगों के बारे में सोच के अगर मैं मेरी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ तो मैं कभी आगे बढ़ नहीं सकती कि लोग क्या सोचेंगे, मैं ये नहीं कर सकती, लोग क्या सोचेंगे। इट वॉज टोटली रॉन्ग। देन फिर मैंने फाइनली, पहले तो मैंने बहुत सोचा कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं। और कंटेंट क्रिएटर मीन्स अभी तो मैं बिल्कुल एक कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, मेरे उतने सब्सक्राइबर भी नहीं है ना। अभी से मेरे को इतना सारा लोगों का प्यार नहीं मिला है, लेकिन जितना मिला है मैं उसमें खुश हूँ। मैं उसमें बहुत खुश हूँ। ओके, कोई भी चीज़ ऐसे जल्दी तो होती नहीं, धीरे धीरे ही होगी। बट स्टिल आई वॉज मतलब मैं मेरे मम्मी पापा के घर थी। वैसे तो मैं अभी मेरे दादी के घर रहती हूँ, मैं बचपन से ही दादी के घर रहती हूँ। एंड तब मैंने सोचा कि यार जिस चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट है वो मैं कर नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि लोगों का मैं सोच रही हूँ कि लोग मुझ पे हंसेंगे, कमेंट्स करेंगे। लेकिन अभी तक मैं चुप थी। मैं अभी जो भी चीज़ें मैंने अभी तक मेरी लाइफ में की, ठीक है, उसमें भी लोगों ने मुझे जज किया। दे जज मी अ लॉट। और एक फेस तो ऐसा था कि मेरे घर वाले भी
लोग क्या बोलेंगे करके मुझे आगे नहीं बढ़ने देते थे। ओके, कि लोग क्या बोलेंगे। और मेरे घर में तो ये चीज़ हमेशा होती है, लड़के ने कुछ भी किया दैट इज़ ओके, वो लड़का है वो कुछ भी कर सकता है। बट जो लड़की है उसको कुछ करते वक्त जो भी डिसीजन वो लाइफ में लेती है, जो भी चीज़ें वो अपने लाइफ में करती है, उसमें उसे 10 बार सोचना चाहिए और करनी चाहिए। ये चीज़ें मुझे भी लगता है ये चीज़ें सही है, लेकिन कोई कोई चीज़ें ऐसी भी रहती हैं जहाँ लड़का और लड़की की पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए। मुझे तो भी लगता है ये चीज़। दैट्स ऑल। फिर मैंने ये पहले तो अभी तो मेरा जो ये है दैट इज़ ओनली 10K सब्सक्राइबर इज़ माई टारगेट नाउ। फिर मैंने ये भी सोचा है कि अगर तुम लोगों का मुझे और ज़्यादा प्यार मिलेगा, फिर मैं जैसे आप मुझे बोलेंगे कि हमें ये टॉपिक पे अगर आप वीडियोस बनाओगे, जैसे आप मुझे सजेस्ट करोगे, आई विल मेक दैट काइंड ऑफ वीडियो ऑल्सो। एंड मोर ओवर लाइक मुझे कभी कभी लगता है कि जो भी कंटेंट क्रिएटर है, जो भी वीडियोस बनाते हैं, डेली डेली कोई ना कोई हमारा वीडियो देखता है, हमसे वो कुछ नई चीज़ें सीखता भी है। दे लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम अस। सो माई पॉइंट ऑफ व्यू वॉज लाइक, अगर मुझे ये चीज़ें पसंद है कि मैं लोगों को एंटरटेन करूँ, लोगों को मैं पसंद आऊँ, लोग मुझे फॉलो करें, या कोई अच्छी चीज़ों से कोई मेरे से अप्रिशिएट होता है, तो मुझे ये चीज़ आई शुड गो अहेड इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, तो मैंने बस तब से मेरा यूट्यूब चैनल खोला, और जैसे ही मतलब अभी से तो मैं इतना टोटली, मतलब जब मैंने फर्स्ट वीडियो डाला आई वॉज लिटरली बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी मैं कि मुझे कैसा वीडियो करना है, क्या करना है। आई वॉज लाइक टोटली, मतलब जो होगा हंसेंगे तो अब हंसने दो यार, अभी तक तो हंस ही रहे थे। तो अभी जो करना है अपने मन से करना है। तो मैंने वो मेरा यूट्यूब चैनल खोल दिया एंड आई स्टार्ट द वीडियोज़, एंड मैंने वीडियो अपलोड करना भी स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे अभी तो ऐसा लग रहा है कि ठीक है, जब अपने पे कोई मतलब अच्छी, अपने को जब कंटेंट, ऐसे कंटेंट तो डायरेक्ट किसी को मिलता नहीं ना, तो कभी अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, देन आई विल ऑल्सो गो अहेड विद दैट। ओके, सो बस यही था मेरी वाई आई वॉन्ट टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, इसके पीछे का रीज़न। एंड मोर ओवर, इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर थिंग्स अबाउट मी, यू कैन टाइप मी इन सॉरी मेरी इंग्लिश बहुत वीक है। ओके, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। एंड मोर ओवर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।